कृष्णा बुक से आज हम हमारा 11th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वत्सासुर तथा वकासुर वध। क्विज जो है हम लास्ट में लेंगे आज। देखते हैं। जब वे यमल अर्जुन वृक्ष व्रजपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि किस तरह से भगवान ने नल कुंवर और मणिग्रीव को उन पेड़ों से मुक्त किया था और किस तरह से किया था। भगवान उखल से बंधे हुए थे और फिर जैसे बच्चा नीचे रेंगता है उस तरह से रेंगते हुए वे उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकलने लगे। अब वो जो बड़ा उखल था वो उन दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया था। फिर भी भगवान आगे चल रहे थे चल रहे थे चल रहे थे, इस तरह से रेंग रहे थे। तो फिर वो जो दोनों वृक्ष थे वो गिर गए थे। अब जब इस तरह से जोर से आवाज हुई जैसे वज्रपात हुआ हो तो सारे के सारे जो गोकुलवासी है और नंद महाराज है वे वहां उस स्थान पर आए जहां पर इस तरह से वो पेड़ गिर गए थे। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे। आप सोचिए ना, ये कितनी सरप्राइजिंग बात ही है। इतने साल से आप देखेंगे कोई वृक्ष अगर बहुत सालों से लगे रहते हैं तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। बड़े तो हो ही जाते हैं क्योंकि बहुत साल हो गए, बढ़ गए, और बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे जमीन पर बहुत गड़ी होती है बलपूर्वक। तो इस तरह से अब इतने विशाल वृक्ष जो इतने सालों से लगे हुए थे वो एकदम से इस तरह से गिर पड़े। तो सब सोचने लगे कि ये अच्छा एकदम से ऐसा कैसे हो गया। भाई पुराने निकाल रहा है। तो चूंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था अतः वे सभी अचंभित थे कि भाई कोई आंधी तूफान भी नहीं आया इतना तेज कि वृक्ष गिर गए हो। तब तो फिर भी समझ में आता है जैसे बहुत तेज आंधी आई तो कुछ भाई वृक्ष वगैरह गिर जाए या कुछ इस तरह की कुछ घटना हुई हो जिस वजह से वो वृक्ष गिर गए हो। पर उनको कुछ कारण ही समझ नहीं आ रहा था कि ये वृक्ष गिर कैसे गए। इस वजह से अचंभित हो रहे थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा उखल से बांधे गए बालक कृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो ना हो यह किसी असुर की करतूत है। क्योंकि अभी हमने देखा था दो बार भी किस तरह से भगवान के आगे पीछे, मतलब जब भी भगवान इस तरह से अकेले दिख रहे थे तो किसी ना किसी असुर का ही उसमें कुछ हाथ था, असुरी कुछ मतलब गिरा हुआ मिलता था। तो अब जब कृष्ण वहां पर थे इस तरह से जो उखल से बंधे हुए थे, अभी वो उखल भी नीचे इस तरह से पड़ा हुआ था और भगवान उससे बंधे हुए थे अभी भी। तो सब सोचने लगे कि जरूर कोई असुर आया होगा फिर से और उसी की ये करतूत है। कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए किसी असुर ने इन वृक्षों को गिरा दिया, अन्यथा ये कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही हो रही थी। जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार रहे थे तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उखल खींचे जाने के कारण गिरे हैं। तो अभी पिछली बार भी उन्होंने वो जो गाड़ी थी वो गिर गई थी, तब भी बच्चों ने बताया था कि कृष्ण ने किया है, कृष्ण ने पैर छुआया अपना उस पहिए पर, इस वजह से वो गिर गई। तब किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया था क्योंकि एक बच्चे के लिए कैसे संभव है। अब यहाँ पर भी ये बात बिल्कुल असंभव सी ही है कि कोई बच्चा इस तरह से इतने बड़े वृक्षों को कैसे गिरा सकता है। तो बालकों ने जब इस तरह से कहा तो कोई नहीं मानेगा। उन्होंने बताया कि कृष्ण दोनों वृक्ष के बीच में आए तो उखल उखल उलटकर वृक्षों के बीच आ फंसा और जब कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे कृष्ण से बातें करने लगे, उनको प्रणाम करने लगे। अब देखिए इस तरह से भी बताया जाता है कि भगवान जैसे कुछ कर रहे हैं तो वह सभी को नहीं नजर आता है। अब यहाँ पर वो जो दो
पुरुष प्रकट हुए नलकुबर मणिग्रीव और पेड़ से, तो उन बच्चों को दिख रहे थे। तो ये भगवान की ही भगवान की ही ये लीला थी कि बच्चों को वे दिख रहे थे, वो दोनों पुरुष। इस तरह से आप देख रहे हैं भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं। बालकों के इस कथन पर अधिकांश ग्वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती है। किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। अब आप देखेंगे, अभी गर्ग मुनि से जब वार्ता हुई थी नंद महाराज की, तो गर्ग मुनि ने उनको काफी सारी बातें बताई थी। उससे वे कृष्ण को प्रणाम करने लगे कि आप ही भगवान हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन अब देखिए वापस से जब अन्यों के द्वारा ये बताया गया कि आपका जो बालक है वो असामान्य क्षमता से पूर्ण है, तो इसको सुनकर नंद महाराज हंसने लगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तो बच्चा है, तो मेरा पुत्र है। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आई और ताली बजा बजा कर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। तो ये हर देखिए कुछ भी कृष्ण से संबंधित कोई भी छोटी चीज छोटी नहीं है, वो फेस्टिवल ही है। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले मैंने बताया था भगवान किस तरह से गाय धो रहे थे, उसमें से मतलब गाय का दूध निकाल रहे थे। तो जब गोपियां भगवान को इस तरह से देख रही थी तो वह गोपियों के लिए उत्सव था। कहते हैं ना, फीस्ट फॉर आईज, कि बस देखते जाओ मन ही ना भरे। तो इस तरह से तो यही चीज है। जैसे आज सुबह कई बार ऐसा होता है कि भगवान इतने सुंदर लगते हैं कि मन करता है बस देखे जाओ देखे जाओ। आज सुबह कृष्ण बलराम कितने सुंदर लग रहे थे, साफा पहने हुए थे, और भारी सा फूलों का गार्लैंड भी भगवान ने पहना हुआ था आज। तो बहुत अद्भुत लग रहे थे, बस मन कर रहा था देखे जाओ देखे जाओ। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड फीस्ट फॉर आईज, आंखों के लिए फीस्ट है वो। तो हाँ, सब इस तरह से भगवान को गोद में लेकर ताली बजा बजाकर भगवान के अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे। क्या इसको आप विजुअलाइज कर पा रहे? बेबी कृष्णा इस तरह से गोपियां उनके लिए ताली बजा रही हैं और भगवान भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इस तरह से आप किसी यहाँ पर भी सामान्य बालक को देखते ही हैं, जब उसके सामने कुछ झुनझुना वगैरह बजाते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है, वो मुस्कुराने लगता है और हाथ पैर को इस तरह से करने लगता है। तो भगवान तो अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, इस तरह से वे चलने भी लगे। तो भगवान को बहुत खुशी हो रही थी, कृष्णा वॉज वेरी हैप्पी जब इस तरह से गोपियां ताली बजा रही थी, उनकी प्रशंसा कर रही थी। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे मानो उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से पीड़ा लाने के लिए, पीड़ा नॉट पीड़ा, पीड़ा लाने के लिए कहती। यद्यपि वह पीड़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था। पीड़ा का मतलब शायद स्टूल होता है, मतलब कुछ चेयर वगैरह। किन्हीं को मालूम है? नहीं तो मैं देखती हूँ। बाकी थोड़ा सा बड़ा पट्टा होता है, बैठते हैं वो, और रस्सी से बना हुआ। क्या होता है? जैसे पट्टा का थोड़ा साइज होता है ना, बैठते हैं उसे थोड़ा सा बड़ा वो पट्टा अच्छा होता है। पाटा। अच्छा हाँ, पाटे से थोड़ा बड़ा, ठीक है ठीक है, तो समझ रहे होंगे सब। तो अब कृष्ण को इस तरह से माता कहती कि लेकर आओ, तो अब उनके लिए वे उठाना भारी होता, किंतु वे किसी ना किसी तरह उसे माता के पास उठा लाते। अब इसको विजुलाइज करिए, भगवान इस तरह से जैसे एकदम
जैसे बिल्कुल भगवान हेल्पलेस है, उनसे उठ ही नहीं रहा है, इतनी ज़ोर से उसको मतलब ऐसे धक्का दे रहे हैं या किस तरह से ला रहे हैं। तो सोचिए कृष्णा कितने स्वीट लग रहे हैं इस तरह से, अगर आप विजुअलाइज़ कर पा रहे हैं। भगवान इस तरह से मुड्डा बोलते हैं शायद, मुड्डी बोलते हैं, यस। तो उसको इस तरह से भगवान लेकर आ रहे हैं और इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे उनसे उठ ही नहीं रहा है। फिर भी वे इस तरह से कैसे-तैसे करके माता के पास उसको उठा लाते थे। कभी-कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते, इससे कि पहले हम आगे बढ़े, इसको आप फिर से देखिए, जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो इस तरह से कुछ प्रयास कर रहा है। आप देखेंगे मैं इस पर विचार कर रही थी, प्रभु जी ने भी काफ़ी टाइम पहले बताया था कि बच्चा इस तरह से ये उसकी जो ये शरारतें होती है, किलकरिया जो होती है उसकी, छोटा बच्चा इस तरह से प्रयास करता है, वो बहुत क्यूट लगता है। माता-पिता को देखने में वो बहुत मतलब उनको रस प्रदान होता है। अब सोचिए भगवान कृष्ण तो कितने स्वीट है और कृष्ण इस तरह से बेबी कृष्णा इस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि माता के लिए वो लेकर आ रहे हैं। तो कृष्ण कितने स्वीट लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लाने के लिए कहते, तो कृष्ण उन्हें अपने सर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते। तो ये फोटो तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से खड़ाऊ का मतलब होता है चप्पल, लकड़ी की चप्पल जो होती है। तो नंद महाराज कृष्ण को कहते कि आप इस तरह से लेकर आइए। टाइम पे फोटो मिलती नहीं है। ठीक है, इस फोटो को आप जान ही रहे हैं। अ, कनुप्रिया माता जी भी नहीं आई आज। तो आप फोटो जान ही रहे कि उसमें भगवान कृष्ण जो है, बेबी कृष्णा, वो किस तरह से खड़ाऊ को अपने सर पर रखे हुए हैं और कितने क्यूट लग रहे हैं उसमें। और नंद महाराज उनको देख रहे हैं, इस तरह से उनको स्पर्श कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कृष्ण है, वो नंद महाराज के कहने पर उनके लिए खड़ाऊ लेकर आते और फिर हाँ, अपने सर पर उठाकर बड़ी कठिनाई से पिता के पास ले आते। जब उनसे कोई ऐसी वस्तु मांगी जाती जिसे वे उठा ना पाते, तो वे केवल अपनी बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद में आगार बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह दिखा देना चाहते हैं कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत है। तो देखिए भगवान भी हमसे चाहते हैं कि हम उनसे ये जो पर्सनल संबंध है उसको स्थापित करें। हम परमात्मा के रूप में उनका ध्यान ना लगाकर गोलोक बिहारी भगवान कृष्ण जो है, उनसे संबंध स्थापित करने के लिए हम भगवान की भक्ति करें, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। और आप देखेंगे प्रभुपाद जी की कृपा से शुरू से ही हमें यही ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है कि नहीं। जो कुछ भी हम मतलब हमारे पास में है, जो भी हम यूज करते हैं, उसको पहले हम कृष्ण को दें, इससे संबंध स्थापित होता है। तो हाँ, यही बात यहाँ पर है कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत है। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी यह पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, सुनी, तो वे अपनी अंजुली में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। तो ये लीला भी आप जान रहे हैं कि
कृष्ण जो है वे, चलिए इसका फोटो तो मिल गया भगवान की दया से। फोटो आप जान रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरह से लीला पढ़ रहे हैं तो देखना उचित रहता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भगवान कृष्ण जो है वो अपने छोटे छोटे हाथ है भगवान के, बिल्कुल आप इसमें फोटो देख रहे हैं कितने छोटे से भगवान के हाथ है। उसमें भगवान कुछ अंजुल भर अन्न लेकर आए उस फल बेचने वाली के पास में। जैसे उन्होंने सुना कि जो चाहे मुझसे फल ले जाओ, तो वो इस तरह से अंजुली में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए उस फल वाली के पास में। उन दिनों बदलन, विनिमय के द्वारा सौदा होता था। मतलब इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं कि आप कोई वस्तु दे रहे हैं, उसके बदले में आपको कुछ वस्तु प्राप्त हो जाएगी। अतः कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा। अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया कि मैं भी अब बड़ा हो रहा हूं, मैं भी खरीदारी कर सकता हूं। तो इस तरह से भगवान गए, कृष्ण गए, हाथ में थोड़ा बहुत जितना भी अन्न उनके हाथ में आया, और गए फल वाली के पास में। किंतु उनकी अंजुली अत्यंत छोटी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए थे। बिल्कुल आप देखिए ना, भगवान बिल्कुल बच्चे की तरह लीला कर रहे हैं। जैसे बच्चा हाथ में कुछ लेता है तो कितने कोमल हाथ होते हैं उसके, तो भगवान भी अपने हाथों में, सोचिए कितने सुंदर भगवान के कितने क्यूट हाथ है, उसमें इस तरह से अन्न लेकर भगवान जा रहे हैं और मजबूती से पकड़ ही नहीं पाए। अतः अनाज गिरता जा रहा था। भर के तो लाए थे वो अपनी मुट्ठियों में, लेकिन क्योंकि इतने कोमल हाथ है भगवान के, तो इस तरह से वे गिर रहे थे हाथों में से। उस फल बेचने वाली ने यह देखा तो वे भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कितने सुंदर कृष्ण लग रहे हैं, वेरी क्यूट, वेरी वेरी क्यूट। और आप इस चीज को देख रहे हैं, बालक कृष्ण के रूप में भगवान है, तो आप, आपका अगर मन करे तो आप भगवान को गले भी लगा सकते हैं। श्याम सुंदर जो है वो तो बड़े हैं, तो उनको गले लगाने में थोड़ा संकोच हो सकता है, बट जो बेबी कृष्णा है उनको तो आप गले भी लगा सकते हैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कितने क्यूट लग रहे हैं भगवान। तो हाँ, अब जब उस फल वाली ने भगवान को देखा तो वो उनके सौंदर्य से बिल्कुल मोहित हो गई। वाह, कितना सुंदर बच्चा है। ठीक है। अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। फोटो में देख पा रहे हैं आप, भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई, आपने देखा कि किसी ने कितना प्रयास किया और आप उससे बहुत प्रसन्न हो गए, तो फिर आप ये नहीं देखते कि वो कितना कर पाया कितना नहीं कर पाया, आपने बस उसके एफर्ट्स देखे, तो फिर ठीक है, आप उसको जो चाहिए होता है आप दे देते हैं। तो इस तरह से भगवान को देखकर वो उनके सौंदर्य से मोहित हो गई, और जितने भी मतलब भगवान के हाथ में अन्न अन्न था उनको लेकर उनके हाथों को फल से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी जो टोकरी है वो रत्नों से भर गई है। कितना सुंदर है ना ये। भगवान प्रसन्न हुए उस फल वाली से और तुरंत उसके फल को रत्नों से भर दिया। यदि भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं, यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। इससे भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर कि बिल्कुल थोड़ा सा भी आप अगर भगवान को देते हैं, कृष्ण को देते हैं, तो कृष्ण असीमित रूप से वापस लौटाते हैं। कृष्णा कभी भी कुछ फ्री में नहीं लेते हैं, सब कुछ उनका ही है, बट स्टिल ही नेवर टेक एनी सर्विस फॉर फ्री। तो आगे से आगे आप देखेंगे भगवान सारी व्यवस्था करके चलते हैं, और आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको जो भी वस्तुएं हैं आप दे रहे हैं, और उनसे बदले में कुछ आप मांग नहीं रहे हैं, कुछ इच्छा नहीं कर रहे हैं।
तो भगवान सोचते हैं अच्छा ये तो मुझसे कुछ मांग नहीं रहा है, तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं इसको अपने आप को ही दे देता हूँ। कृष्णा थिंक्स लाइक दिस। ऐसे सिर्फ सच में कृष्ण ही हो सकते हैं। कौन इस तरह से अपने आप को देने को तैयार हो जाएगा थोड़ा सा कुछ देने के लिए? नो वन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ओके, बैक टू स्टोरी। एक दिन यमल अर्जुन के उद्धारकर्ता कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे, और चूंकि दिन काफी चढ़ आया था, अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गई। किंतु कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मग्न थे कि वे खेल छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे। ऐसा होता ही है, आप देखेंगे जो बच्चे हैं वो खेलने में लग जाते हैं, तो उनको खाने पीने की भी सुध नहीं होती, बस उनको खेलना है खेलना है खेलना है। तो ऐसे यहाँ पर कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ में खेल में इतने मग्न थे कि बस वो अब खेल छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। रोहिणी माता उनको आई थी बुलाने के लिए, बट फिर भी वो उनके पास में गए नहीं। आ, हाँ, गए नहीं क्योंकि उनको खेलने में बहुत मजा आ रहा था। आगे देखिए। अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर ना ले जा पाई, तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वे बुला लाए। वही रोहिणी माता की तो बात माने नहीं, तो माता यशोदा अब आप ही जाइए, अपने पुत्रों को लेकर आइए। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वत्सल थी कि जो ही वे उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आई कि उनके स्तनों में दूध भर आया। वे जोर से चिल्लाई, प्यारे बेटे, घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है, मतलब खाने का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो और मेरा दूध पियो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होंगे। उन्होंने बलराम को भी इसी तरह पुकारा। अपने कुल की शान अपने छोटे भैया कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो। तुम सुबह से खेल में लगे हो और अब थक गए होंगे। चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंद राज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें भोजन करना है, अतः तुम लौट चलो जिससे वे भोजन कर सके। तो देखिए इससे क्या मालूम चल रहा है, नंद महाराज को भी भगवान से इतना प्रेम था कि जब तक कृष्ण भोजन नहीं करते थे, कुछ खा नहीं लेते थे, तब तक वे भोजन करते ही नहीं थे। तो आप देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर हम देखिए समझते हैं राग अनुगा भक्ति जो है उसमें वैदी भक्ति ऑलरेडी शामिल होती है। अभी हम वैदी भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम कर्तव्य बुद्धि से सारी चीजें करते हैं, शास्त्र में बताई गई है, मन भी ना करे तब भी हम करते हैं। लेकिन राग अनुगा भक्ति में वैदी भक्ति ऑलरेडी है ही। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नंद महाराज ऑलरेडी ही जब तक कृष्ण नहीं खाते हैं उससे पहले वे कुछ भी नहीं भोजन करते हैं। तो ये वैदी भक्ति ही है एक तरह से। हम सब भी इसी तरह से कर रहे हैं कि पहले हम भगवान को ऑफर करते हैं, उसके बाद में हम प्रसाद पाते हैं। सो लाइक दैट। जो ही कृष्ण तथा बलराम ने यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके ना रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। लौट पड़े नहीं, लौट पड़े वापस, मतलब वो घर को लौट पड़े। उनके अन्य साथी उल्हाना देने लगे, कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है, मतलब जब हम जीतने वाले हैं। अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। कृष्ण डर गए और घर ना जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। तो इस तरह से भगवान ने भगवान को बुलाया, मतलब कृष्ण को इस तरह से बुलाया जा रहा था। तो जो कृष्ण है वे जब जाने लगे तो उनके मित्रों ने उनको धमकी दी, अगर तुम हमें छोड़कर चले गए बीच में खेल छोड़कर, तो अगली बार तो हम तुम्हें खेलने ही नहीं देंगे। तब कृष्ण इस पर डर गए और फिर वो घर नहीं गए और वापस से बच्चों के साथ में खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने उन बच्चों को डांटा
और कृष्ण से कहा, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझे हो? क्या तुम्हारे घर नहीं है? चलो अपने घर चलो। मैं देख रही हूं कि सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है। चलो घर चलकर स्नान करो। तो पहले माता जो है वे प्यार से समझाई बच्चों को, पर वो नहीं माने तो अब डांट लगा रही है। तो आप देख रहे हैं ये जो परंपरा है ये माता यशोदा से आ रही है। पहले बच्चों को प्यार से समझाते हैं, नहीं अगर मानते हैं तो फिर डांट लगाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? घी टेढ़ी उंगली से निकलता है, लाइक दैट। तो हाँ ये चीज है। चलो अपने घर चलो, इस तरह से माता कहने लगी। साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गायों को दान करना है। क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत है? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत हो लेना चाहिए। तो इस तरह से मालूम होना चाहिए कि माता यशोदा जब भगवान को अच्छे से स्नान कराकर नहला धुलाकर आभूषणों से सुसज्जित करके भेज दी खेलने के लिए, तो जो भगवान के जो मित्र हैं वे उनके सारे आभूषणों को उतारकर उन्हें वनमाला वगैरह पहनाते और बेसिकली जो सुंदर सुगंधित पुष्प है उनसे वे उनका श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पर माता कह रही है कि तुम अपने मित्रों को नहीं देख रहे हो वो कितने सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत है? तुम भी घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तब तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार से माता यशोदा उन कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आई जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय है। वे उन्हें पुत्रों के समान पुत्रों के रूप में मान रही थी। और भगवान को भी ये बहुत अच्छा लगता है। आप देख ही रहे ना भगवान किस तरह से बिल्कुल मग्न हो रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल भूल गए कि वे भगवान हैं, वे ही पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब कुछ भूलकर यहाँ पर एकदम मस्त होकर खेल रहे हैं। जब कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गाय दान कराई। इस प्रकार उन्होंने घर पर कृष्ण का जन्मदिन मनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की। वयोवृद्ध का मतलब आप समझ ही रहे हैं। सभी ने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पातों को किस प्रकार रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। तो यहाँ पर नया क्वेश्चन बन रहा है एक। नंद महाराज के भाई का नाम उपनंद था। वे विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी भी थे, अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेषज्ञ प्रयत्न करते रहते हैं। जरा पूतना और कृष्ण के विषय में सोचिए। तो यहाँ पर ही इज कंसर्न कि गोकुल छोड़कर हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किस तरह से जो असुर है वो बार बार में हमला कर रहे हैं, बच्चों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, कृष्ण को हानि पहुंचाना चाहते हैं। पूतना और कृष्ण के विषय में सोचिए। ये केवल भगवान हरि की कृपा थी कि कृष्ण इतनी बड़ी असुरनी के हाथ से बच गए। ये कृष्ण की ही कृपा थी जो कृष्ण उस असुरी के हाथों से बच गए, अगर इस तरह समझा जाए तो। पर वो नहीं समझ रहे, वो समझ रहे कृष्ण उनके बच्चे हैं। इसके पश्चात बवंडर असुर आया जो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान हरि की कृपा से उसकी रक्षा हो पाई और वह असुर शिलाखंड पर गिरकर मर गया। सोची ना ये कितना भयावह है। हमने देखा ही था कि इतना ऊपर बच्चे को ले गया वो असुर। आप देखेंगे पता नहीं हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि नहीं,
जो झूला होता है वो बड़ा वाला, फेयर्स व्हील बोलते हैं उसको, चक्री वाला जो झूला होता है बड़ा वाला, अगर आपने वो कभी खाया हो, खाया मतलब उसमें बैठे हो, पक्का सब बैठे होंगे। तो ऊपर जब वो जाता है सबसे ऊपर टॉप पर, तो कितनी ज्यादा हार्ट बीट रेज हो जाती है। मुझे अभी तक याद है, बहुत डर लगता था। ऊपर इस तरह से जाता था और पूरे इस तरह से हम आसपास एरिया देख रहे हैं, तो बहुत डर लगता था कि बाप रे नीचे ना गिर जाए, जबकि नीचे नहीं गिरेगा वो। पर फिर भी वो इस तरह से आप देखेंगे जब ऊपर जाता है, तो उसकी वो जो सीट है वो इस तरह से हिलती है, जैसे भाई अब नीचे गिरेगा ही व्यक्ति। पता नहीं ऐसे कुछ हादसे हुए भी है कि नहीं, कि इस तरह से झूले में बैठा है तो नीचे गिर गया व्यक्ति। पर कितना डर लगता है ना। या एक वो माता जी नाव वाला होते हैं हाथ से। हाँ हो जाते हैं। तो पता नहीं, मैंने सुना नहीं, पर हो जाते हैं हाथ से, मर सकता है कोई भी। पर फिर भी आप देखेंगे डर लग रहा है, फिर भी उस डर में भी एक रस है, उसका आस्वादन करने के लिए व्यक्ति झूलों में बैठता है और इस तरह से झूला खाता है। या एक वो बड़ा नाव वाला झूला आता है, उसमें भी इसी तरह से वो इतना ऊपर जाता है कि भाई नीचे गिरेंगे ही। तो बहुत डर लगता है उसमें, लेकिन फिर भी लोग इस तरह से जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर आइए वापस से। वो जो असुर है वो भगवान को इतना ऊपर ले गया, कोई सामान्य बच्चा है, वो तो अगर उस सामान्य बच्चे को कोई अजनबी गोद में भी ले लेता है तब भी वो रोने लगता है। पर आप देखिए भगवान को वो ऊपर ले गया, लेकिन फिर भी क्योंकि वे भगवान है, तो इससे बिल्कुल सत्यापित होता है कि कृष्ण कोई साधारण बच्चे नहीं है। उन्होंने कोई बच्चे के रूप में एक्टर का अच्छा रोल नहीं निभाया। वे भगवान है, एक्टर नहीं है। ठीक है। तो हाँ, वो गिरकर मर गया था हरि की कृपा से, भगवान हरि की कृपा से वो मर गया और कृष्ण बच गए। हाल ही में यह बालक दो वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े। फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई, अतः भगवान हरि ने पुनः उसकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा या इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्ष से दब गया होता तो कितना डेंजरस है ना ये। इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। तो ये नंद महाराज के जो भाई है उपनंद, वे इस तरह से सारा सुझाव दे रहे हैं कि अब तक तो भगवान की कृपा से हम बचते आए हैं, लेकिन अब हमें सतर्क होना चाहिए। इस पर देखिए, इसको और एक और डायमेंशन से समझे कि भाई अब तक भगवान की कृपा से बचते आए हैं, अब तक भगवान की कृपा से पालन हो रहा है, तो क्या अब आगे भगवान की शक्ति कम हो जाएगी? ये दूसरे डायमेंशन से हम समझ रहे हैं इसको। हालांकि जो उपनंद है वे तो भगवान को बालक के रूप में देख रहे हैं, एंड ही इज कंसर्न, ये स्वाभाविक ही है, इस तरह से कंसर्न होती है, चिंता होती है। लेकिन ये बात समझनी चाहिए, अगर किसी को फ्यूचर की थोड़ी अगर कुछ डर रहता है कि आगे कैसे पालन होगा, कैसे चलेगा, तो भाई अब तक जो चलाए हैं वे आगे भी चलाएंगे। आगे क्या उनकी शक्ति कम हो रही है क्या? ये कुछ ऐसी बातें थी जो भगवत गीता की क्लास में प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाई थी। क्योंकि उस समय मुझे टेंशन रहती थी कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ तो कैसे क्या होगा। आप सोचिए ना, इस एज में कितना ज्यादा रजोगुण होता है, और हर कोई अच्छा करियर सेट करना चाहता है, किस तरह से जॉब करे ये करे, तो मुझे भी टेंशन थी। बट निरंतर इस तरह से प्रभु जी की क्लासेस वगैरह सुनकर बहुत बल मुझे मिलता था। तो सच में शास्त्र बहुत बहुत सुंदर चीज है, इसको जरूर सुनना चाहिए अगर चिंता मुक्त व्यक्ति रहना चाहता है तो। भाई जो व्यक्ति की भक्ति नहीं कर रहा है, जो नास्तिक इस तरह से घूम रहे हैं, उनका पालन भगवान कर रहे हैं, तो भक्तों का तो विशेष कर भगवान इतना ध्यान रखते हैं। भक्तों भक्तों से तो भगवान इतना प्रेम करते हैं, उनको बहुत अफेक्शन होता है भक्तों के लिए। तो भक्तों का क्यों नहीं भगवान ध्यान रखेंगे? तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे कैसे क्या होगा। भगवान है, कृष्णा विल टेक केयर।
ठीक है। अब हमें सतर्क रहना होगा और इस स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान में रहना होगा जहां शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए, जहां ताजे उगे हुए पौधे तथा झाड़ियां हैं, जो हमारी गायों के लिए अत्युत्तम चारागाह होगा। हम हमारे परिवार, गोपियां तथा उनके बच्चे सभी वहां अत्यंत शांतिपूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है, जो अत्यंत रमणीक है। वहां पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वहां रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इस तरह से बता रहे वृंदावन चलना चाहिए, वहां पर सब कुछ इतना अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ ग्रीनरी है, वहां पर कुछ भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। वहां पर इतना सुंदर गोवर्धन गोवर्धन पर्वत भी है, तो वहां पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, तो कुछ कठिनाई वहां नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम उस रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दे और अब अधिक समय नष्ट ना करें। हम तुरंत अपने छकड़े तैयार करें, बैलगाड़ी वगैरह, और यदि चाहे तो गायों को आगे आगे करके ले चले। तो इस तरह से आप देखेंगे नंद महाराज अ, ब्रज के राजा है, तो इस तरह से नंद महाराज गोकुल के इस तरह से राजा है। तो इस तरह से सभा बैठती थी कि कुछ भी अगर हो रहा है गांव में तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, तो अभी भी इस तरह से सभा बैठी थी। तो वहां पर नंद महाराज के जो भाई थे, उपनंद, वे इस तरह से सारे सुझाव दे रहे थे। उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सबसे अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद दिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठा दी गई और ग्वाले स्वयं हाथों में धनुष बाण लेकर के गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गायें तथा उनके बछड़े और सांड आगे कर दिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण से सज्जित हो इन झुंडों और मतलब झुंड और बैलगाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपने सींग तथा तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ वे वृंदावन के लिए चल पड़े। तो आप देख ही पा रहे हैं सब इस तरह से इकट्ठा होकर अ, चल पड़े वृंदावन के लिए। और व्रज की बालाओं का भला कौन वर्णन कर सकता है। वे सब गाड़ियों पर बैठी थी। वे महंगी से महंगी साड़ियां पहनी थी और आभूषणों से सज्जित थी। वे सदा की भांति कृष्ण की लीलाओं का जाप करने लगी। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर, इन सब के लिए सहज है, जो हम ड्यूटी पूर्वक कर्तव्य समझकर करते हैं, सबके लिए यहाँ पर सहज है। कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन कर रही हैं। माता यशोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थी और कृष्ण तथा बलराम से बातें करती जा रही थी और इन बातों का आनंद लेती हुई परम सुंदर लग रही थी। तो आप इसको विजुलाइज कर पा रही है, माता यशोदा, रोहिणी माता इस तरह से बैलगाड़ियों में हैं, कृष्ण बलराम भी हैं और किस तरह से उनसे बातें कर रही हैं और इस तरह से वे बहुत सुंदर लग रही हैं। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन के चारों ओर, जहां सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियों को अर्धवृत्ताकार के में एक स्थान पर खड़ी कर दी। मतलब बैलगाड़ियों को अब साइड में खड़ा कर दिया और वहीं पर अस्थाई निवास बना लिया। तो अस्थाई निवास मतलब आप समझ रहे हैं, टेंट वगैरह लगाकर इस तरह से, मतलब टेंट वगैरह मुझे नहीं पता लगाए कि नहीं, बट इस तरह से मैं समझा रही हूँ। अस्थाई स्थान निवास का मतलब होता है कि जहां पर टेम्पररी व्यक्ति रहे कुछ समय के लिए।
तो वहां पर रेस्ट करने के लिए वहां पर वे रुके थे। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर वे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद देने लगे। तो ये बात भी आप समझते हैं, बच्चा जब इस तरह से तोतली भाषा में बोलता है तो कितना अच्छा लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कृष्ण तो कितने क्यूट है, कितने स्वीट है, वे इस तरह से कर रहे हैं तो कितने स्वीट लग रहे हैं। तो सब इस तरह से आनंद में थे भगवान की इस तरह से भाषा में जब वे सुन रहे थे उनकी बातें। इसी समय कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उनको बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वाल बालों को बचपन में ही गायों की देखभाल कराना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। समझ रहे हैं आप, इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे बच्चों को वे इस तरह से जाए घास वगैरह चराने के लिए। तो यहाँ पर कृष्ण बलराम को भी इस तरह से बछड़ों को सौंप सौंप दिया गया। अतः कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ गाय चारा चारागाह गए, जहां बछड़ों का भार संभालकर वे अपने संगियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे। कभी ये दोनों आमलक तथा बेल के फलों के फलों जैसे वैसे ही खेलते जैसे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। जिस तरह से वे खेलते, फल जो होते हैं बेल, आप देखेंगे बेल जो होता है वे एकदम बॉल की तरह ही होता है, गोल गोल। तो आमलक शायद आंवला होता है। तो इस तरह से गेंद की तरह वे, जैसे बच्चे गेंद से खेलते हैं उस तरह से उन फलों से खेलते। कभी कभी वे नाचते तो उनकी नुपुरों की रुनझुन ध्वनि सुनाई पड़ती। कैन यू मेडिटेट, भगवान की छोटे छोटे प्यारे प्यारे से चरण कमल है, उन पर भगवान नुपुर पहने हुए हैं। और जब वे इस तरह से खेल रहे हैं या नाच रहे हैं तो उनकी जो नुपुर है वो इस तरह से रुनझुन हो रही है। तुरंत इस तरह से भगवान के अंग को, जैसे चरण कमल है छोटे छोटे भगवान के, बालक कृष्ण के, उनको इस तरह से आप स्मृति में ला सकते हैं। कभी कभी वे कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गैया बन जाते। तो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी जो शरारतें हैं, खेल कूद भगवान से ही आ रही है। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे लिटिल कृष्णा है, मतलब एनिमेटेड कार्टून टाइप में बना रखा है भक्तों ने, ताकि बच्चे कार्टून तो देखते ही हैं तो लिटिल कृष्णा देखे। तो मुझे याद है जब मैं बचपन में लिटिल कृष्णा देखती थी, इस तरह से भगवान मस्ती कर रहे हैं, बछड़ों को चराने जा रहे हैं, खेल रहे हैं ना, मस्ती कर रहे हैं। तो मेरा भी इस तरह से मन करता था, वाओ कितनी अच्छी लाइफ है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, कुछ काम धंधा नहीं करना है, आराम से बस खेलो कूदो मजे करो। सच में बहुत इस तरह से मेरा मन करता था। लेकिन अब भक्ति में आने के बाद में मालूम चला है कि वास्तव में यही तो करना है। प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं इसको कि क्या आपका इस तरह से मन करता है कि काश कुछ भी जॉब ना करना पड़े, बस पिकनिक मस्ती करनी हो, पिकनिक करना हो। सबका आप देखेंगे सबका यही मन करता है। इस तरह से लोग बाग छुट्टी लेकर अपने जॉब से इस तरह से जाते हैं घूमने करने के लिए, थोड़ा एंजॉय करें, मस्ती करें। तो ये जो है ये गोलोक मेंटेलिटी है। शाश्वत रूप से भगवान के साथ में, भगवान के धाम में सब इसी तरह से पिकनिक ही तो कर रहे हैं। कुछ भी सर्वाइवल करने के लिए कोई वहां पर जॉब नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है जिस तरह से यहाँ पर पढ़ाई करनी होती है, वहां पे सब इस तरह से मस्ती कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये इच्छा उस समय थी जब मैं इस तरह से लिटिल कृष्णा देखती थी। तो ये हमारी स्वाभाविक इच्छाएं हैं, ये हमारा स्वभाव है कि हम इस तरह से मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम बस भगवान की तरह इस तरह से मस्ती करना चाहते हैं। तो गोलोक धाम में यही तो हो रहा है। तो ये बहुत सुंदर है।
इसी तरह से हम देखते हैं कि क्योंकि हम शाश्वत प्राणी हैं, इस वजह से हम हमेशा शाश्वत जीवन चाहते हैं, या जो भी वस्तुएं हमारे साथ में हम चाहते हैं वो शाश्वत रूप से हो, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हमारी स्वाभाविक स्थिति ही ये है। क्योंकि हम शाश्वत प्राणी हैं तो हम शाश्वत रूप से ही सब कुछ चाहते हैं। बस ये है, उसको हम गलत चीजों पर थोप रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो भगवान कभी कभी कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गैया बन जाते। इस तरह कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भैया सांडों तथा गायों की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड भिंडत करते। इस तरह से जैसे जो गाय है वो इस तरह से आप देखेंगे सांड सींग लड़ाते, तो उस तरह से वे भी खेल खेल में इस तरह से सींग लड़ाते। कभी आप प्लीज इसको विजुलाइज करिए, बहुत स्वीट लगेगा इस तरह से भगवान खेल रहे हैं। कभी कभी वे विविध पशुओं और पक्षियों की आवाजों की नकल करते। इस प्रकार वे सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लुटते। तो ये बहुत सुंदर चीज है। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है, लेकिन फिर भी हम इसको अब कल करेंगे, भगवान ने चाहा तो। अभी हम हमारा पिछले सेशन का क्विज ले लेते हैं। आज क्विज नहीं किया था मैंने क्योंकि आज थोड़ा लेट आए थे सब। तो अभी हम क्विज कर लेते हैं। किसी को याद है हमने लास्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था? नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार। यस। तो ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव किस कारण से मदांध होकर अपने कर्तव्य और मर्यादा को भूल गए थे? जिनको भी आता है वे बता सकते हैं। मत जी, इतना ऐश्वर्य था, इतना पैसा वैसा सब चीजें थी, इस वजह से। ठीक है, अनीता माता जी आप ऐड करना चाहेंगे? यस। बताइए। आवाज आ रही है माता जी? जी आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, वो तो अच्छा बताया माता जी ने। और कि ज्यादा पैसा होने की वजह से ही वही उनके पिता कुबेर थे। तो वे मदिरा पीते थे और बस ऐसे ही मस्ती में रहते थे। मदिरा पीने की और उसकी बस सुंदरियों के साथ ही रहने की उनकी आदत हो गई थी, इसलिए वो मदांध हो गए थे। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो अप्सराओं और कुबेर पुत्रों की प्रतिक्रिया में क्या अंतर था? मत जी, अप्सराएं थोड़ी शर्मा गई, लेकिन कुबेर पुत्र उन्हें कोई शर्म नहीं लगी। उन्होंने बोला, बताओ ये बाबा जी इधर क्या कर रहे हैं, इधर तो हमारे नहाने धोने की जगह है। हम्म ठीक है, सही है। नेक्स्ट। माता जी नारद, मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ इसमें। हाँ बताइए। प्लीज। तो जब नारद जी आए तो पहले ही उन्होंने दूर से देखा नलकुबे में कि ये साधु इधर क्यों आ रहा है, इसे शर्म नहीं है? यहाँ पर ये हमारा प्राइवेट स्नान करने का जगह है, इसे ये साधु के आने की जगह है। तो इस तरीके से वो करने लगे। जब वो बहुत निकट आ गए तो स्त्रियों ने पहचान लिया, वो गंधर्वों की स्त्रियां थी, उन्होंने पहचान लिया अरे ये तो नारद मुनि है। तो लज्जावश उन्होंने अपने वस्त्र से शरीरों को ढका। पर जो मंदिरा पाकर वो नल कुबेर और मणि कुबेर थे वो उनसे बदतमीजी करने लगे कि तुम्हें तमीज नहीं है, ये है वो, मतलब उनसे अपशब्द ही बोल रहे थे क्योंकि वो मंदिरा के नशे में थे। ठीक है। नारद मुनि ने नलकुवर और मणिग्रीव को शाप क्यों दिया, और उस शाप के पीछे उनकी वास्तविक करुणा क्या थी? मत जी, नारद जी साधु थे तो उन्होंने इसलिए श्राप दिया है कि कम से कम भगवान का इनको दर्शन होगा और उनका उद्धार हो जाएगा। और बाकी ऐसे वो नंगे वंगे थे ना, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ज्यादा शौक लग रहा है तो अब लोग पेड़ बनो, अब तुम ऐसे नंगे ही रहना, ऐसे निर्लज खड़े रहना। हम्म और उनकी वास्तविक करुणा इसमें गई थी कि कोई ऐड करना चाहेगा कि किस तरह से कहाँ वे पेड़ बने, एटसेट्रा? जी माता जी। वृंदावन में तो
नारद जी का यही था कि ये देवता के पुत्र हैं और इनके पिता काफी सम्मानजनक हैं, उनसे कार्य भी होता, मतलब ये है, तो उन्होंने, उनकी दृष्टि ये थी कि ये बिगड़ गए हैं, इन्हें संगति ठीक नहीं मिली है, इसलिए उन्होंने भगवान का आश्रय उन्हें देने के लिए उन्हें वृक्ष बनने का श्राप दिया, जिससे कि वो वृंदावन में भगवान द्वारा ही उनका उद्धार हो सके। हाँ, नंद महाराज के आंगन में बेसिकली वे उगे, और इस तरह से बाद में काफी वर्षों बाद में, हजारों वर्षों बाद में उनको भगवान का दर्शन इस तरह से, मतलब वहां पर वे थे और भगवान की लीला वगैरह वे देख रहे थे, लेकिन भगवान के द्वारा ही उनका उद्धार किया जाएगा काफी वर्षों के बाद। ठीक है। नारद मुनि ने भौतिक ऐश्वर्य, मदिरापान, काम भोग और अहंकार के क्या दुष्परिणाम बताए? जनरल क्वेश्चन है कि ऐसे कोई दुराचार कर रहा है, गलत सी चीजें कर रहा है, तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है? वो भगवत विमुख हो जाता है, ठीक है। अपने ही अहंकार में रहता है, मतलब वो शरीर को ही खुद मानकर अपना ऐश्वर्य के और इंद्र तृप्ति में ही लगा रहता है। हम्म। हरे कृष्णा। हरे और फिर कृष्ण। से वह जन्म मृत्यु के बंधन को छोड़ नहीं पाता, मतलब उसी में ही घूमता रहता है, क्योंकि वो इच्छाएं व्यक्त करता रहता है, तो वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे शरीर प्राप्त होता रहता है। हाँ, और साथ में वह नर्कगामी भी होता है, इस तरह से करेगा तो नर्क जाएगा। ठीक है। नारद मुनि ने निर्धनता यानी गरीबी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए किस प्रकार लाभदायक बताया? ये इंटरेस्टिंग है। तो सुचित्रा माता जी आप हैं? सुचित्रा माता जी हैं, कनुप्रिया माता जी हैं। आप दोनों का मौन अभी टूटा नहीं है, अगर आप बताना चाहे तो। ठीक है, अनीता माता जी आप बताइए। एक बार और रिपीट करिए क्वेश्चन। अरे, नारद मुनि ने गरीबी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए किस प्रकार लाभदायक बताया? वैसे तो मैंने ये चैप्टर सुना नहीं था, पर मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से ही वो बताती हूँ कि गरीबी में वो भगवान को ज्यादा याद रखता आदमी, और वो अध्यात्म में ही रहना चाहता है। जब ज्यादा पैसा वैसा हो जाता तो वो मदान्ध हो जाता है, तो गरीबी में आदमी जमीन पे ही रहता है। ठीक है, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, अगर वो किन्हीं को याद हो तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। जो साधु होते हैं वो गरीब के घर में जाने में संकोच नहीं करते, और जिनके पास धन ऐश्वर्य होता है वो साधु को बुला भी नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर अपने अहंकार आ जाता है, और फिर अपने धन की सुरक्षा के भांति भी वो इस चीज को, मतलब उनके घर में ज्यादातर नहीं जाते, और जो गरीब होता है उसके घर में साधु चले जाते हैं, और साधु जब जाते हैं तो वो उनको भगवान के विषय में बताते हैं, वह सुनता है, और इस प्रकार से उसका उद्धार संभव है। आपको पता है, ऐसा एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि उनके साथ में किन्हीं व्यक्ति ने किया था। उनको पहले मतलब पता नहीं किस कारण से बुलाया था, तो बुलाने के बाद में उनको घर के अंदर भी, मतलब उन्होंने बोला नहीं कि आप घर में तो आइए, बाहर ही कुछ गैरेज टाइप था, वहीं पर उनको रुकाया सभी भक्तों को, और पता नहीं कुछ ऐसे पानी के लिए भी नहीं पूछा था, तो बहुत इस तरह से खराब व्यवहार किया था उन्होंने। तो ये चीज है जो मतलब जिनके पास में बहुत धन होता है, ऐश्वर्य होता है, तो वो इस तरह से थोड़े उनकी बुद्धि ठस हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति गरीब होता है तो उन उन क्योंकि वे वह खुद पीड़ा भोगा है, सफरिंग्स हुई है, कि किस तरह से उसको खाने की भी कमी होती है, हर तरह का बेसिकली अभाव होने के कारण वह यही इच्छा करता है कि जैसी स्थिति से मैं गुजर रहा हूं, ऐसा किसी को भी ऐसा दिन ना देखना पड़े। और जो साधु लोग हैं वो इजीली ऐसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि वे भक्ति करें। ठीक है। नल कुबेर और मणिग्रीव को वृक्ष बनने का शाप देते समय नारद मुनि ने उन पर कैसी विशेष कृपा की? ये हो गया कि वो नंद महाराज के यहाँ पर होंगे। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया द्वारा बांधे जाने के बाद
जुड़वा अर्जुन वृक्षों को कैसे गिराया? ये क्वेश्चन है। कनुप्रिया माता जी, आप हैं यहाँ पर? प्रिय शर्मा माता जी, आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण। अ, जब नन्हे बालक कृष्ण अ, यूखल को लेकर के जब माँ ने उन्हें बांध दिया था, तो वो बंधे हुए थे, फिर उन्हें अचानक से वो उस ऊखल को लेकर के बाहर जैसे ही निकले अपने घर के आंगन में, तो वहां वो दो वृक्ष थे, मतलब यमला अर्जुन। तो उन दोनों के बीच में वो ऊखल फंस गया और भगवान ने थोड़ा सा उन्हें खींचा तो वो दोनों वृक्ष गिर गए और उनमें से नल कुबेर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र थे दोनों प्रकट हुए। फिर उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की और फिर ऐसे करके उनका उद्धार हो गया और वो अपने धाम को चले गए, जहाँ पर वो भगवान की भक्ति कर भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये था कि उन्होंने कैसे गिराया। आपने पूरी कहानी बोल दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। अर्जुन वृक्षों के गिरने पर, ये मतलब इसी से लिंक है पर इसको थोड़ा मैं विस्तार में सुनना चाहूंगी। अर्जुन वृक्षों के गिरने पर नल कुंवर और मणिग्रीव ने भगवान श्री कृष्ण की कौन कौन सी महिमाओं का वर्णन किया? पार्थसारथी प्रिया माता जी, आप बताना चाहेंगे? जो भी याद याद, है, हरे जिनको भी कृष्णा। जो याद है, महिमाएं मुझे और तो जो भी एक एक तो प्रार्थना कभी की। याद आ रहा था कि नल कुबेर और मणि कुबेर का हम मंगलाचरण में गाते हैं, वाणी गुणानुकथने हस्तौ च कर्मसु। तो वो भगवान से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरी जो वाणी है वो हमेशा आपके गुणों को कहने में लगी रहे, जो मेरे हाथ हैं वो हमेशा आपकी सेवा में लगे रहे। इस तरीके से वो अपने जो भी कुछ करना चाहते हैं वो भगवान की सेवा के संबंध में ही चाहते हैं, तो वो भगवान से इस तरीके की प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, ये बेसिकली वरदान उन्होंने भगवान से मांगा था कि उनके कान श्रवण में ही लगे और भक्तों की सेवा में लगे, ये सारी चीजें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि की महिमा और संत संग के महत्व के विषय में नल कुंवर और मणिग्रीव से क्या कहा? मतलब नल कुंवर और मणिग्रीव से भगवान कृष्ण ने नारद मुनि और संतों के विषय में क्या बताया, उनके महत्व के विषय में? अनीता माता जी, आप बताना चाहेंगे? ठीक है, पार्थसारथी प्रिया माता जी, आप बताइए। नहीं, मुझे भी नहीं पता, ये क्लास में पढ़ा था हमने कल। हाँ, लास्ट में पढ़ा था ना कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने नारद मुनि के विषय में बताया कि तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हें नारद जैसे संत का दर्शन प्राप्त हुआ, और ये बेसिकली शाप नहीं, तुम्हें वरदान उनसे प्राप्त हुआ। और इसी तरह से जो भगवान के संत हैं, मतलब भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका दर्शन दुर्लभ होता है, और उनको किसी का दर्शन प्राप्त होता है तो उन्हें उनकी अहेतु की कृपा प्राप्त होती है, जैसा कि तुम दोनों को प्राप्त हुई। नारद मुनि ने तुम पर अहेतु की कृपा की कि तुम्हें इस तरह से मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। तो ये बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो चैप्टर है ये हम कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।